सर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है और हम अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? वेरी गुड बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। जब भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है, वैसे तो ही हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस साइमल्टेनियसली हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं तो उनको शरीर में जमा होने लगते हैं। उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालना। अब सवाल उठता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे शरीर में अगर जमा हो जाएं तो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में आती कहाँ से? तो इसके 3-4 फैक्टर हैं मेनली। सबसे बड़ा फैक्टर है ये हमारे खाने से आते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस खाने से कैसे आते हैं? तो अब इसको हमको बहुत सिंपल फॉर्म में समझना पड़ेगा कि हमारा खाना हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है, फ्यूल का कार्य करता है। तो अब इस ईंधन को कंपैरिजन करो, जो बाहर लकड़ियां हम जलाते हैं वो भी एक ईंधन का कार्य है। तो उससे अगर हम अपने खाने को कंपैरिजन करें, अगर सूखी लकड़ी जलाएंगे तो उसमें हमको ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश ज़्यादा मिलता है, धुआं कम मिलता है। लेकिन अगर हम गीली लकड़ी जलाएं तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा और प्रकाश कम मिलेगा, धुआं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम टायर जला दें तो क्या होगा? उसमें सारा धुआं मिलता है। यानी इसी तरीके से हमारा खाना भी एक ईंधन का कार्य करता है और वो खाने की क्वालिटी जैसी होगी उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर में वो धुएं रूपी टॉक्सिक सब्सटेंस बनेंगे। तो अगर हम अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, घर का बना ताज़ा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड वाला खाना नहीं खाते हैं, बहुत मसाले अनावश्यक नहीं खाते हैं, तो वो फ्रेश खाना होता है। उसमें होता ये है कि हमको ऊर्जा अच्छी मिल जाती है और टॉक्सिक सब्सटेंस कम बनते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे घर का खाना, ये फल फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये हमारे लिए बहुत अच्छा ईंधन का कार्य करती हैं। फास्ट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये आप इसको समझ लीजिए ये वो गीली लकड़ी जैसे है। जैसे गीली लकड़ी में धुआं ज़्यादा निकलेगा और ऊर्जा कम मिलेगी। दूसरा फैक्टर होता है कि हमारे आइडियोलॉजी कैसे, हमारे थॉट्स कैसे हैं, विचार कैसे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा निगेटिव विचार लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत तरीके के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और वो हार्मोन्स ये टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करते हैं। तो हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए, तो जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कम होती। तो अपने विचारों को भी हमें संयमित और कंट्रोल्ड रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड हो गया है। तो हम सांसों से भी, जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाते हैं। फ्रेंड, आप ये चीज़ जान लीजिए कि वैसे तो हमारा शरीर अपनी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसके तहत शरीर हमारी बॉडी के टॉक्सिसिटी को बाहर करता रहता है। जैसे कि पसीना हमारे शरीर से निकलता है, यूरिन पास होता है, स्टूल पास करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी बाहर चली जाती है। टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में इकट्ठा हो गई तो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने वाला, वो उतना कारगर नहीं हो पाता और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं। और जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, वही आगे चल कर के बीमारियों का कारण बनते हैं। तो सब बीमारियों का मूल कारण बॉडी की ओवर टॉक्सिसिटी है। इसलिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं अफेक्टेड होते हैं। टॉक्सिसिटी के ये शरीर की ये बीमारियां हो जाती हैं। इनके लक्षण जैसे शरीर पे, त्वचा पे इरप्शन से आने लगना, या रेस्पिरेटरी फैक्ट्रीज में वहाँ की इन्वायरमेंट में रहती हैं, वो चीज़ें भी हमारी बॉडी में जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे वाइटल्स और लंग्स को अफेक्टेड करती हैं। सॉल्यूशंस पर तरीका है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कैसे करें? सुबह जल्दी उठें,
उठ करके फिर 2 गिलास पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश होने जाएं, फिर मॉर्निंग वॉक पर निकल जाएं, वहाँ शुद्ध ताज़ी हवा लें और मॉर्निंग वॉक करें, वहाँ एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, अपने खान पान को सही रखें। खाने में हम वो चीज़ें कम से कम प्रयोग करें जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बता रही। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद करती हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा नक्स ओमिका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मेडिसिन है हमारी फास्फोरस, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की प्रोसेस में काफ़ी मदद करती है। कुछ स्पेसिफिक दवाई हैं जो आर्गन पर काम करती हैं, कार्डुअस मैरियनस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है चेलिडोनियम मेजस, वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बड़ी मदद करती है। तो मेडिसिन और हैं जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो उनमें एक है एजाडिरेक्टा इंडिका, जिसको हम कॉमन नीम, जो हमारे आसपास नीम पाई जाती है, इससे भी एक होम्योपैथिक दवाई बनती है, इससे भी हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इचिनेसिया, बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। तो ओवरऑल अल्टीमेटली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का ही ये काम करती हैं। थैंक यू सो मच। ओके।